मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। सो बहुत सारी हाउसवाइफ होंगी जिन्होंने अभी वर्क को स्टार्टअप किया होगा, है ना। बहुत सारी गर्ल्स होंगी जिन्होंने अभी अपना 2CC असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल को डन किया होगा, और ये अभी डाउट में होंगे, है ना। क्या हम यहाँ पे ग्रो कर पाएंगे? क्या सच में फॉरएवर हमारे लिए है? क्या इसको 1-2 महीने करके देखूं? क्या सच में मैं यहाँ पे कमा पाऊंगी? है क्वेश्चंस दिमाग में? है क्वेश्चंस इसको लेके? है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। बट मैं आपको एक चीज बताऊं, जब मैंने स्टार्टअप किया था मेरे दिमाग में भी ये सब कुछ चल रहा था कि हाँ पता नहीं मैं ग्रो कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। बट मैं आपको एक चीज बोलूंगी, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं ना वो बोलते हैं गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो। अगर आप अभी फॉरएवर में कूद गए हो ना, ठीक है, अभी आप फॉरएवर में कूद गए हो, मैं बोल रहा हूँ फॉरएवर पता क्या है? एक बहता हुआ समुंदर। बहता हुआ समुंदर होता है ना, बहुत बड़ा समुंदर जिसको आइलैंड बोल देते हैं, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, लार्जेस्ट समुंदर। आप उसमें कूद गए हो, ठीक है। अब आपको इसमें करना पता क्या है? अब यहाँ पे दो तरह के लोग आते हैं। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, एक आते हैं जो उन जो वेव्स होती हैं ना, जो बहाएं होती हैं, वेव्स होती उसके अगेंस्ट चलने की कोशिश करते हैं। मतलब आते ही उनको आता कुछ नहीं है, इनविटेशन नहीं आता, फॉलोअप नहीं आता, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, कोई उनको काम नहीं आता है, और वो फड़फड़ाते हैं, पानी के अंदर कूद जाते हैं और वो फड़फड़ाते हैं क्योंकि उनको कुछ आता नहीं है। अब अभी स्टार्टिंग में आपके साथ यही होगा, और ये सच है, मैं आपको पहले बता दूं। आपके साथ स्टार्टिंग में यही होगा, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे तो आ ही नहीं रहा, मैं कैसे करूंगी, मेरे से होगा ही नहीं। जब एक छोटे बच्चे को पानी में ऐसे फेंक देते हैं, उसको स्विमिंग नहीं आती है, तो वो ऐसे 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 झटपट आता है कि नहीं पटाता है? बताओ जल्दी जल्दी से। करता है ना ऐसे। आप भी ऐसे ही करोगे, आप भी ऐसे ही करोगे, ठीक है। बट अभी करना क्या है ना, आपको आपको ना उन जो बहाएं हैं, सपोज करो ये फॉरएवर की बहाएं हैं, आपको इसके अकॉर्डिंग बहना है। अब वो बहोगे कैसे? जब आप सीखोगे, जब आप इनविटेशन सीखोगे, आप फॉलो अप सीखोगे, आप क्लोजिंग सीखोगे, आप लीड जनरेशन सीखोगे, लोग कहाँ से आएंगे, लोगों की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखोगे। ये सब जब आप सीख लोगे ना, ठीक है, जब आप ये सब कुछ सीख लोगे, ऑब्वियसली आप फॉरएवर के पानी के बहाव के साथ चलते 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 चलते, फॉरएवर का कोई किनारा नहीं है, फॉरएवर का कोई किनारा नहीं है। आप चलते 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 चलते, जैसे अंजना मैम यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं ना, वैसे ही ग्रो कर सकते हो। मैंने एक ही चीज सीखी है यहाँ पे। टाइम लगेगा, किसी को कम टाइम लगेगा, किसी को ज्यादा टाइम लगेगा, बट हर कोई अपने जो वेव्स के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर देगा ना, वो होगा। अब आपको ये चीज देखना है कि आपको पानी में कूद के कितनी देर तक पैनिक होना है, कितनी देर तक झटपटाना है। और दूसरे लोग हैं किसको, जो जल्दी स्टार्ट कर देगा सीखना, वो अपने आप को काम डाउन करना स्टार्ट करेगा। और काम हमेशा आप कैसे हो जाओगे? काम के हमेशा कैसे होगे? जब आप लर्निंग करोगे। और लर्निंग आपको कहाँ से मिलेगी? मॉर्निंग सेशन से। आपको ऐसा लगेगा कि हम मॉर्निंग सेशन में रोज इनविटेशन सिखा देते हैं, रोज फॉलोअप सिखा देते हैं, आपको ऐसा लगेगा। बट जब आप सीखना शुरू करोगे ना, ऑब्वियसली आप करोगे। जब आप हर एक पर्सन के अलग अलग एक्सपीरियंस सुनोगे, मेरे से अलग सुनोगे, अंजलि मैम आएंगे उनसे अलग सुनोगे, अंजना मैम आएंगे, जहान सर आएंगे, हर किसी का अलग अलग एक्सपीरियंस है। जब आप उनके एक्सपीरियंस को अडॉप्ट करोगे तो आप ग्रो करोगे। समझ रहे हो? अब यहाँ पे कोई है तो नहीं जिसको झटपटाना है? झटपटाना तो है, बट साथ साथ में सीखना भी है। पक्का सीखने के लिए रेडी हो? बिल्कुल, रोज करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो अभी जो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा है इनविटेशन, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, मुझे लगता है, आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट इनविटेशन सुना होगा, किसी ना किसी से अपने अप्लाइंग से सुना होगा, बात करी होगी, है ना। तो आज मैं आपको इनविटेशन सिखाऊंगी और उसमें जो ऑब्जेक्शंस आते हैं वो सिखाऊंगी, ठीक है। वो आपको सीखना है, क्योंकि हमारा जो सबसे पहला काम है पर्सन के साथ बात करने का, वो थ्रू कॉल के थ्रू होता है। हमने क्या करनी है? उनको कॉल करनी है, ठीक है। अब सपोज करो आपके अप्लाइंग ने खुशी पाल को 20 नंबर पकड़ा दिए भी, चलो खुशी जी कॉलिंग्स करो। अब खुशी जी को पता ही नहीं है बात कैसे करनी है, खुशी जी को पता ही नहीं है अभी आगे सामने स्टूडेंट है कोई नेहा नाम की, अब नेहा से बात क्या करनी है मुझे? क्या खुशी जी अपने पर्सन को अपने व्हाट्सएप पे लेके आ पाएंगी, कनेक्ट कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी ना। तो आपका काम है पहले इनविटेशन सीखना, ठीक है। अब इनविटेशन, देखो सबसे पहले आपको इनविटेशन में याद क्या रखना है, आपको फर्स्ट पॉइंट लिख लो, आप ऊपर मीटिंग का नेम लिख लो, बेस्ट इनविटेशन स्किल्स, ठीक है। मेरा नाम लिख लो, कवलजीत, ठीक है। जिन्होंने पहले मीटिंग अटेंड करी होगी
ठीक है, तो वो दोबारा इसको सुने और दोबारा अप्लाई करे। और जो फर्स्ट टाइम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, मेक श्योर करें नोट्स भी जरूर बनाना। ठीक है, क्योंकि इनविटेशन जितना आप सीखोगे, जितना करोगे, जितना सुनोगे, उतना परफेक्ट बनोगे। समझ रहे हो? उतना परफेक्ट बनोगे। और ये सेशन अकॉर्डिंग टू न्यू एएस होगा। ठीक है, सिंपल होगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। सो अच्छे से सीखना। ठीक है। अब इनविटेशन में सबसे पहले देखो, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है, अब जो पर्सन, जिस पर्सन को आप कॉल कर रहे हो ना, उसको नहीं पता है, उसको नहीं पता है कि आप जो है कौन से लेवल पे काम कर रहे हो, एएस लेवल पे हो, मैनेजर हो, कौन से लेवल पे, उसको बंदे को नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। उस बंदे को सिर्फ इतना पता है कि मुझे वर्क फ्रॉम होम के लिए कॉल आई है और मुझे इसकी बात सुननी है। अब उसको आपकी बात सुनने में उसको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, वो आपको देखना है। क्योंकि वो, उसको कहाँ से पता चलेगा? आपकी वॉइस से, आपकी कॉन्फिडेंस से। समझ रहे हो? तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा एज अ पीक होना चाहिए। ये नहीं कि पहले दिन कॉल करिए तो पता नहीं कैसे बात कर देनी है। तो हमेशा कॉन्फिडेंस में बात करनी है। ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है? आपकी जो वॉइस है हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि एक नेचुरल वॉइस। ठीक है, जिसमें हम बोलते हैं ना क्रेडिट कार्ड वाले, बहुत ज्यादा फॉर्मल होके बात करते हैं, उस तरीके से भी बात नहीं करनी है हमने। हमारी वॉइस मॉड्यूलेशन हमेशा परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, हमेशा एक उसमें एक रिदम होना चाहिए। उसमें ये नहीं कि कभी एकदम से ऊंची आवाज, एकदम से नीची आवाज, ऐसे नहीं। उसमें एक रिदम होना चाहिए प्रॉपरली। ठीक है, मैं आपको करके भी बताऊंगी कि आप कैसे कर सकते हो। ठीक है। सेकंड पॉइंट होगा आपका ये, कि आपको वॉइस मॉड्यूलेशन अपना बेस्ट रखना है। थर्ड पॉइंट आपने नोट करना है, आपका इनविटेशन जो है ना, वो 2 to 3 मिनट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। कई लोग होते हैं 5 से 6 मिनट का भी ले जाते हैं, नहीं। 3 से, आई थिंक 3 मिनट इनफ होता है। मेरा इनविटेशन तीन, हार्डली 3.25, मतलब 3.25 मिनट का जाता है, हार्डली 2.5 से 3 मिनट का। अगर ऑब्जेक्शन आ गया तो 3, 3.5 का। ठीक है। तो आपको आपका जो इनविटेशन है 2.5 से 3 मिनट का होना चाहिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, नेक्स्ट जो है आपको पॉइंट नोट करना है, आपको इनविटेशन के टाइम पे ना सर और मैम यूज नहीं करना है। सर और मैम यूज नहीं करना है। सिंपली, हाँ जी मेरी बात चंदा से हो रही है। हाँ जी, अगर आपको लग रहा है कि वो एज में थोड़ी बड़ी है तो आपने वो कर देना, चंदा जी। हाँ जी मेरी बात चंदा जी से हो रही है, मेरी बात दीपिका से हो रही है। हाँ जी मेरी बात अर्चना से हो रही है। सिंपली, ये नहीं कि हाँ जी अर्चना मैम, चंदा मैम, भावना मैम, ऐसे नहीं बोलना, मैम नहीं बोलना है। ठीक है, क्योंकि देखो आप एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म पे हो, आपको अपने प्लेटफॉर्म पे ना, आपको अपने प्लेटफॉर्म पे ना पूरा भरोसा होना चाहिए। ठीक है। अब वो पर्सन बहुत सारे ऑब्जेक्शंस करेगा, उसके बहुत सारे डाउट्स हैं। उनके डाउट्स को सुनते सुनते ना खुद फॉरएवर को डाउट पे नहीं लेके चले जाना। अब यहाँ पे बहुत सारे न्यू एएस ये गलती कर सकते हैं। मैं उनको ये बोलूंगी, अरे तुम फॉरएवर में हो, अच्छा तूने 2 सीसी कंप्लीट किया, अच्छा तूने पैसा लगाया, अरे इसमें तो इतना लगा, यहाँ पे तो 26,000 में 2 सीसी हो जाती है। अरे इसमें इतने तो इसमें तो ये हो गया, अरे तू यहाँ पे आ जा, यहाँ पे 3,000 लगेगा। ऐसे बहुत सारे लोग इनविटेशन के टाइम पे आपको मिलेंगे। तो बी अवेयर फ्रॉम देम, बी अवेयर फ्रॉम देम। मैंने बोला ना, समुंदर है, बहुत बड़ा समुंदर है फॉरएवर में। बहुत सारी इधर उधर से आएंगी मछलियां उड़ उड़ के आपको खाने के लिए, आपको अपने प्लेटफॉर्म छोटी सी छप्पड़ में लेके जाने के लिए। समझ रहे हो? आपको छोटे से तालाब में लेके जाने के लिए ना बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ पे, तो भाई बच के रहना उनसे। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला मैंने? वॉइस मॉड्यूलेशन 2 to 3 मिनट्स के अंदर अंदर अपना इनविटेशन खत्म करना है। फोर्थ पॉइंट, आपको सर मैम ज्यादा नहीं करना है। सर मैम करोगे तो सर पे चढ़ाओगे, नहीं बोलना है। ठीक है, सिंपली इज्जत से बात करनी है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बी पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, आपका पॉजिटिव ईगो, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए बीच में। ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्शन आता है, हमेशा प्यार से हैंडल करना उनको, पॉजिटिव रहना है। ठीक है। फॉरएवर में सिर्फ एक ही, 2 3 रूल्स हैं जो आपको अप्लाई करने हैं। ठीक है। वो क्या है? एक तो है आपका दिमाग ठंडा। ऑब्जेक्शन आता है, दिमाग ठंडा रखो। जुबान मीठी होनी चाहिए आपकी, हमेशा, हमेशा जुबान मीठी। और एक चीज और थी, मुझे बता दोगे कौन है? एक बार बता दोगे? दिमाग ठंडा, जुबान मीठी, और दिल नरम। दिल आपका नरम होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि देखो आप, फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप लोगों की हेल्प करते हो उनके ड्रीम्स के अकॉर्डिंग। और जो पत्थर दिल होगा, वो क्या लोगों के ड्रीम्स पूरे करेगा?
जिनका दिल नरम होगा, जो सच में सुनना चाहता है कि हाँ जी काजल जी का कोई ड्रीम है, प्रभास जी का कोई ड्रीम है, मुझे इसको पूरा करवाना है, वो एक नरम दिल वाला बंदा ही कर सकता है। ठीक है, जो पत्थर दिल वाले बंदे होंगे वो नहीं करेंगे। समझ रहे हो? तो आपको हमेशा अपना जो दिल है वो नरम ही रखना है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपको नोट करना है, देखो सबसे बड़ी बात जो फॉरएवर में होती है वो क्या है आपको, आपका जो है माइंडसेट। सबसे बड़ा मेन पॉइंट होता है माइंडसेट। जैसे मैंने बताया, जब आप स्टार्टिंग में फॉरएवर में कूदते हो ना, झटपटाते हो, अब उस झटपटाहट में ना आपका माइंडसेट जो होता है ना वो खत्म होना शुरू हो जाता है। क्या, यार ये तो यहाँ पे तो हो ही नहीं रहा, लोग तो मेरे व्हाट्सएप पे आ ही नहीं रहे, लोग तो मेरी कॉल्स ही नहीं उठा रहे हैं, मैम ने पता नहीं मुझे कैसी लीड दे दी है, मैम ने पता नहीं मुझे क्या दे दिया है, पता नहीं लोग मेरे से कॉल ही नहीं पिक करते हैं, मैम ने मुझे जानबूझ के पुराने नंबर्स दे दिए। ऐसी चीजें ना आपके दिमाग में आएंगी। बट मैं आपको एक चीज बताऊं, जिस पर्सन ने आपको 2cc कंप्लीट करवाया ना, उसको आपको आपको 2cc कंप्लीट करवाने से ना हार्डली 6-7 हजार का बेनिफिट हुआ होगा। समझ रहे हो? सिर्फ 6-7 हजार का। एक मैनेजर, एक सुपरवाइजर और एक असिस्टेंट मैनेजर, कोई भी, कोई एएस है ना भाई, 6-7 हजार तो वो महीने का लीड्स पे लगा देता होगा। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता जब आप 2cc कंप्लीट करते हो, उसको अर्निंग्स होंगी जब आप मैनेजर बनोगे। ठीक है, उसका कोई सुपरवाइजर बनते हो, एएम बनते हो, कोई बेनिफिट नहीं। जब आप मैनेजर बनते हो ना तब उसको बेनिफिट होता है। तो आपका जो मेन फोकस है ना वो पता क्या होना चाहिए, कि मुझे अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना है। हमेशा पॉजिटिव रखो कि भाई मेरे अप्लाइंग मुझे बेस्ट ही देगा जो भी देगा। ये चीज सोच के काम करो यहाँ पे। ये मत सोचो कि पता नहीं क्या दे दिया मुझे, कौन सी लीड चिपका दी है मैम ने। मैम मैंने 20 कॉल्स करी, उसमें से 2 बंदे ही व्हाट्सएप पे आए हैं। ठीक है, अब वो बंदे जो आपका अप्लाइंग है उसने थोड़ी ना लीड्स का किया कुछ भी इधर उधर। वो तो चाहता है कि भाई खुशी जी के पास अच्छी लीड्स आए, वो तो चाहता है कोमल जी के पास अच्छी लीड्स आए, कोमल जी का लेवल निकले, 4cc निकले, 6cc निकले। तो वो आपको खराब लीड्स नहीं देंगे। तो हमेशा अपना माइंडसेट पॉजिटिव, और कॉलिंग्स करते वक्त हमेशा, जब भी कॉलिंग्स करते हो लिखो, मेरा अप्लाइंग बेस्ट है, मेरी लीड्स बेस्ट है, मेरी कॉल्स बेस्ट है, मेरे पास बेस्ट पर्सन आएंगे, मैं 20 कॉल्स करूंगी, मेरे 20 के 20 बंदे व्हाट्सएप पे आएंगे। ये लिखो और ये सोचो और ये फील भी करो। ये चीज करना शुरू कर दो। क्योंकि देखो जो यूनिवर्स होता है ना वो कंफ्यूज पर्सनालिटीज के लिए नहीं होता है। यूनिवर्स होता है उसके लिए जो दिल में और दिमाग में सेम चीज सोच रहा है। अगर आप दिल से सोच रहे हो कि पता नहीं फॉरएवर होगी या नहीं होगी, बट दिमाग बोल रहा है नहीं, अंजना मैम ने बोला कर लेगी तू, है ना, तो भाई फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? भगवान भी कंफ्यूज हो जाएगा, मैं दिल की सुनूं या दिमाग की सुनूं। तो दिमाग, दिल, जो दिल बोलता है, भगवान बोलता है अरे इसका नहीं होगा, चल रहने दो, मैं दूसरा बंदा पकड़ती हूँ जिसका दिल भी बोल रहा है कि मैं कर लूंगा। समझ रहे हो? तो अपना दिल और दिमाग हमेशा पॉजिटिव रखो। हमेशा माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रखो कि मैं कर लूंगी। ठीक है, समटाइम टफ होता है, नेगेटिविटी आती है, 5-10 मिनट के लिए लेके आओ, फिर पॉजिटिव हो जाओ। ठीक है, भगवान का कुछ सुन लिया करो, फिर हो जाता है ठीक। ठीक है, तो ये चीज आपको फॉलो करनी है। अब नेक्स्ट हम करेंगे इनविटेशन। ठीक है, अब देखो इनविटेशन में सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे मैं अभी आपको बोल के दिखा दूंगी, आप नोट करते जाना। सपोज करो मेरे सामने आया भावना जी, तो मैं पूछूंगी, हाँ जी मेरी बात भावना से हो रही है? अब आपकी मर्जी है, आप गुड इवनिंग से स्टार्ट, गुड आफ्टरनून से स्टार्ट करना चाहते हो तो ठीक है, बाकी मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। हेलो। हाँ जी, वो बोलेंगी हेलो। हाँ जी मेरी बात भावना से हो रही है? वो बोलेंगे हाँ जी मैं भावना बात कर रही हूँ, आप कौन? आपने बोलना मेरा नाम कंवलजीत कौर है, आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए नंबर ड्रॉप किया था इंस्टाग्राम पे, याद है आपको? आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए नंबर ड्रॉप किया था इंस्टाग्राम पे, याद है आपको? बोलेंगे हाँ जी मैंने ड्रॉप किया था। ठीक है, तो मैंने काम बताने के लिए कॉल की है, तो बात हो सकती है भावना 2 मिनट, बिजी तो नहीं थे आप? बात हो सकती है भावना 2 मिनट, बिजी तो नहीं थे आप? ठीक है, जो भी न्यू एएस है जरूर नोट डाउन करने, क्योंकि यही एक इनविटेशन है अंजना मैम वाला, जो एग्जैक्टली exactly मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ आज से 1 साल पहले, बस इसमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आती है, उसको इंप्रूव करती जाती थी। बेस यही रहता है मेरे इनविटेशन का हमेशा। यहाँ पे अगर बहुत सारे लोग होंगे मीटिंग्स में बोलते होंगे कि मैम नया इनविटेशन सिखाओ, कुछ भी ऐसा, मैं कुछ भी नया नहीं करती, मैं वही इनविटेशन करती हूँ। ठीक है, अब देखो जो लोग मना कर देते हैं, यहाँ पे मैसेज आ रहा है, जो लोग मना करते हैं, अब जो मना कर रहे हैं उसको बार बार कॉल करके मनाना थोड़ी ना, भाई कर ले चंदा प्लीज, तू कर ले यार, मेरे पास कोई बंदा नहीं है, तू कर ले मेरे साथ काम, उसको ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे।
है ना। तो भाई थोड़ा सा इस चीज को हमने करना है, जाने दो, बोलना नहीं करना, साइड पे करो। ठीक है। तो आपको क्या करना है, मेरा यही एग्जैक्टली इनविटेशन है जो मैं यूज करती हूँ 1.5-2 साल से। इसी के साथ ही मेरी हर मंथ में 6-8 सीसी डलती है। इसी के साथ मेरी 10 सीसी डली, इसी के साथ मेरा सुपरवाइजर हुआ, इसी के साथ मेरा मैनेजर डन हुआ, इसी के साथ एएम डन हुआ, इसी के साथ दुबई ट्रिप क्वालिफाई हुआ है। समझ रहे हो। तो भाई इसको ही फॉलो करना है। आपकी मर्जी है, जो भी आपको सिखाया जा रहा है बस उसमें जो एडिशंस करनी है वो आप कर सकते हो। ठीक है। तो क्या बोलना है आपने। तो हाँ जी, मेरी बात भावना से हो रही है, हाँ जी हो रही है। तो भावना आपने नंबर ड्रॉप किया था इंस्टाग्राम पे, याद है आपको, बोलेंगे हाँ जी मैम याद है। तो मैंने काम बताने के लिए कॉल की है, तो बात हो सकती है 2 मिनट। मैंने काम बताने के लिए कॉल की है, तो बात हो सकती है 2 मिनट, बोलेंगे हाँ जी मैम हो सकती है। तो ओके, मुझे भावना, अगर मैंने ना अपने काम को लेके 2-3 क्वेश्चंस करने हैं आपसे, क्या आप कंफर्टेबल हो आंसर करने के लिए। मैंने अपने काम को लेके 2-3 क्वेश्चंस करने हैं, क्या आप कंफर्टेबल हो आंसर करने के लिए। बोलेंगे हाँ जी मैम, मैं कम, खुशी जी आप लिख लो। आप कभी भी किसी भी सेशन में नोटबुक पेन के साथ नहीं होते हो। ठीक है। तो आपको जितने भी न्यू है, ऐसा मैं एक ही चीज बोलूंगी कि अपना सेशन में नोटबुक पेन लेके बैठा करो। ठीक है। मैं बहुत ज्यादा स्लो बोल रही हूँ ऑलरेडी। मैंने अपने काम को लेके 2-3 क्वेश्चंस करने हैं, क्या आप कंफर्टेबल हो आंसर करने के लिए। बोलेंगे हाँ जी मैम मैं कंफर्टेबल हूँ। ओके। तो देखो बेसिक से ही क्वेश्चंस हैं। अच्छा मुझे बताओगे आप रिसेंटली क्या करते हो। सपोज करो भावना, अच्छा भावना जी आप रिसेंटली क्या करते हो, जॉब, स्टडी या हाउस वाइफ। ऑप्शंस दे दो फटाफट से। अच्छा मुझे बताओगे रिसेंटली भावना आप क्या करते हो, जॉब, स्टडी या हाउस वाइफ। बोलेंगी मैम मैं स्टूडेंट हूँ, स्टडी कर रही हूँ। ओके, अच्छा स्टडीज कर रहे हो, क्या स्टडीज में क्या कर रहे हो। बोलेंगे हाँ जी मैम मैं बीएससी कर रही हूँ, बीबीए कर रही हूँ। बीएससी कर रहे हो, ओ अच्छा वेरी गुड। ठीक है, थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दो, ओ वाह वाओ, वेरी गुड। ठीक है, ऐसे करके। ओके, तो आप कहाँ के रहने वाले हो, आप कहाँ के रहने वाले हो भावना। ठीक है, नेम यूज करा करो। ठीक है, अब मैं बहुत सारे इनविटेशन सुनती हूँ ना, उसमें आप हर लाइन में ही भावना भावना नेम यूज करते हो। हर लाइन में नहीं यूज करना, 1-2 लाइंस के बाद यूज कर लो। अच्छा भावना कहाँ के रहने वाले हो, ऐसा फील होना चाहिए उसको कि जैसे आप नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हो, ये नहीं कि कोई कॉपी से देख के कर रहे हो। रटी रटाई नहीं कुछ भी है। अच्छा मुझे बताओगे भावना आप करते क्या हो, कहाँ के रहने वाले हो, अच्छा करते क्या हो गया। ओके। तो भावना भी ऐसे स्टूडेंट हो आप, तो स्टडी के साथ साथ ऑनलाइन काम क्यों करना चाहते हो, स्टडी के साथ ऑनलाइन काम क्यों करना चाहते हो। वो बोलेगी मैम मुझे एक्स्ट्रा अर्निंग्स करनी है, मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, मुझे फैमिली के लिए करना है, वो लिख लो, वो लिख लो। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी हाउसवाइफ होंगी, तो वो बोलेंगी मैम मैं हाउसवाइफ हूँ, तो आपने क्या बोलना है, अच्छा हाउसवाइफ हो। अच्छा तो भावना, हाउसवाइफ होने के साथ साथ घर को, फैमिली को संभालने के साथ साथ ऑनलाइन काम क्यों करना चाहते हो, फैमिली को संभालने के साथ साथ ऑनलाइन काम क्यों करना चाहते हो। ठीक है, तो बोलेगी मैम मुझे हस्बैंड को सपोर्ट करना है, बच्चे को सपोर्ट करना है। ठीक है, तो आपने बोलना है ओके चलो बहुत अच्छी बात है। तो अभी पहले कभी काम किया है ऑनलाइन या फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो भावना आप। बोलेगी नहीं मैम मैंने पहले कभी नहीं किया, यानी बोलेंगे मैंने किया है। ठीक है, अगर वो बोल रहे कि नहीं किया तो कंटिन्यू करो। अगर बोल रहे कि हाँ मैंने नहीं की, हाँ जी मैंने किया है, तो पूछ लो कौन सा किया है, पूछ लो कौन सा किया है। ठीक है। उसका आगे ऑब्जेक्शन जो होंगे वो मैं आपको आगे चल के सिखाती हूँ, पहले मैं इनविटेशन कवर कर लूँ। ठीक है, ये चीज आपको करना है। वो बोलेंगे हाँ जी मैम मैंने नहीं किया, चलो ठीक है। ओके, तो भावना मेरी बात को ध्यान से समझना। आपने क्या बोलना है भावना, मेरी बात को ध्यान से समझना। ठीक है, क्योंकि जब आप ये चीज बोलोगे ना, अब देखो हम पर्सन का नेम पता क्यों यूज कर रहे हैं, इसका एक रीजन होता है, कोई बता सकता है मुझे, कोई बता सकता है मुझे। बताएगा इन हम नेम क्यों यूज करते हैं, एग्जैक्टली उसको अच्छा लगे। ठीक है, क्योंकि देखो एक हाउसवाइफ, एक स्टूडेंट, कोई भी होता है ना, बहुत सारा घर पे ना किसी का ज्यादा नाम यूज नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा नाम यूज नहीं करते हैं। अभी मेरे घर में कितना ही कोई मेरा नाम यूज कर लेता है, मेरा बेबी है वो बोलेगा मम्मा। ठीक है, घर वाले ज्यादा नेम यूज नहीं करते, सीधी बात की बात करते हैं, हाँ खाना बना ले, सब्जी हो गई, कपड़े हो गए, ये ऊपर से कपड़े ले आ, मतलब कोई नेम यूज नहीं करता है खास। भाई हमारा नेम तो बहुत प्यारा है, हमारी मम्मी यूज करती, कितना अच्छा लगता है, नैन्सी खाना खा लिया, नैन्सी आज कॉलिंग्स करेगी, प्यारा लगता है ना जब मम्मी बोलती है।
लगता है ना, तो भाई वो पर्सन को भी अच्छा लगता है जब आप उससे बात करते हो, उसका नेम यूज करते हो तो उसको अच्छा लगता है, अटेंशन मिलती है उसको, तो आप उसका नेम यूज करा करो। ठीक है। तो आपने बोलना है, अच्छा ममता, भावना, मेरी बात को ध्यान से समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना। हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है BYD, बिल्ड योर ड्रीम्स। सुना है पहले कभी? पूछना है उनसे। अच्छा सुना है पहले कभी? बोलेंगे नहीं मैम मैंने कभी नहीं सुना है। कोई बात नहीं है, अब ये नहीं बोलना रहे इसने तो कोई सुना ही नहीं है, मैं क्या बताऊं। नहीं सुना है, कोई बात नहीं है। तो देखो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है BYD, बिल्ड योर ड्रीम्स, जिसमें हम ब्रांड को प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया के जरिए। जिसमें हम ब्रांड को प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया के जरिए। सोशल मीडिया समझते हो ना भावना? इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, है ना? बोलेंगे हाँ जी मैम मैं समझती हूँ। ओके, तो भावना दिन में 2 से 3 घंटे तो चला ही लेते होंगे आप, मोस्टली हर कोई स्टूडेंट इतना तो चलाता ही है। मोस्टली हर कोई स्टूडेंट इतना तो चलाता है। मैं बोलती हूँ कोई IAS PCS भी कर रहा है ना, वो भी 1-2 घंटा तो फोन चलाता ही है भाई, सारा दिन 24 घंटे तो पढ़ता नहीं है वो। 2-3 घंटे तो हर कोई चलाता है, चलाते हो ना? तो कभी आज तक अर्निंग्स कर पाए हो? बोले नहीं कर पाए, नहीं कर पाए ना। ओके, बट हमारी सोसाइटी में ना हजारों स्टूडेंट्स हैं जो स्टडीज के साथ साथ पार्ट टाइम में 10,000 से 30,000 तक अर्न कर सकते हैं, जितना वो टाइम देते हैं, जितना वो हार्ड वर्क करते हैं, जितना वो टाइम देते हैं, जितना वो हार्ड वर्क करते हैं। तो अगर आप भी काम को सीखना चाहते हो भावना, तो मानते हो नहीं मानते हो, पहले आपको काम को देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अगर आप भी काम को जानना चाहते हो तो मानते हो नहीं मानते हो भावना, पहले आपको वर्क को देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ना। बिना सीखे तो कुछ नहीं है ना। क्वेश्चन करो, कनेक्ट रहो पर्सन्स के साथ। ठीक है। रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी किसी को भी, इस सेशन को पूरा एंड तक ही देखना है आपको। और लास्ट पे मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी सिखाने वाली हूँ, जो मोस्टली पर्सन्स को आते हैं बीच में। ठीक है। मानते हो नहीं मानते हो भावना, पहले आपको काम को देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो देखो ओवर द कॉल, ओवरऑल मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं 2 मिनट में सारा काम आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगी कॉल पे। 2 मिनट में मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं सारा काम एक्सप्लेन कर पाऊंगी। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि 2 मिनट की कॉल पे मैं आपको पूरा वर्क एक्सप्लेन कर पाऊंगी। ठीक है। तो उसके लिए ना आज शाम को 6 बजे एक यूट्यूब पे अंजना मैम का वेबिनार है, 35 मिनट्स का। यूट्यूब पे अंजना मैम का वेबिनार है 35 मिनट्स का, जिसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी कि एग्जैक्टली आपका वर्क क्या है, प्लस आप अर्निंग्स कैसे कर सकते हो। एग्जैक्टली आपका वर्क क्या है, प्लस आप अर्निंग्स कैसे कर सकते हो। तो आप फ्री हो शाम को 6 बजे? तो आप फ्री हो शाम को 6 बजे? वो बोलेंगे हाँ जी मैम मैं फ्री हूं। ठीक है। तो आपको ना एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है भावना। ये मेरा पर्सनल नंबर है। आपको छोटी सी एक्टिविटी करनी है भावना, ये मेरा पर्सनल नंबर है। इसको सेव कर लो और मेरे व्हाट्सएप पे अपना नेम लिख के ड्रॉप कर दो, ताकि मैं आपका स्लॉट डन कर दूं। डिटेल्स आपको 4 बजे के बाद आ जाएंगी। डिटेल्स आपको 4 बजे के बाद आ जाएंगी। डिटेल्स आपको 4 बजे के बाद आ जाएंगी। ठीक है। तो भावना एक बात और। ठीक है, अब यहाँ पे आपका हाइप का थोड़ा सा होगा कि आपको हाइप क्रिएट करनी है, क्योंकि देखो अगर आपने सिंपली उनको ये बोल दिया कि भाई मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दो, क्यों करे वो आपके व्हाट्सएप पे मैसेज? आपने उसको ऐसी क्या बात बोली है, कौन सी वैल्यू बनाई है आपने कि वो आपके पूरे दिन में से 24 घंटों में से 35 मिनट आपको दे? आजकल तो बच्चे ना 24 घंटों में आधा घंटा भी अपने माँ बाप के साथ नहीं बैठते हैं। फोन में इतना बिजी रहते हैं, उनके काम में, अपनी स्टडीज में कितना बिजी रहते हैं, वो आपके साथ क्यों बैठे? मैं सच बोल रही हूँ। समझ रहे हो ना? तो आपको ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी, हाइप बनानी पड़ेगी आपको। तो आपने उनको क्या बोलना है कि आज शाम को जो सेशन है ना अंजना मैम का, इसके लिए ना कम से कम थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने फॉर्म फिल किया है, या थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया है। थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने फॉर्म फिल किया है, बट हमारे पास स्लॉट्स लिमिटेड है। बट हमारे पास स्लॉट्स लिमिटेड है क्योंकि मैम का सेशन यानी तो आज है, यानी तो 20 डेज बाद है। अंजना मैम का सेशन यानी तो आज है, यानी तो 20 डेज बाद है। और उसके लिए मेरे पास जो स्लॉट्स बचे हैं वो बचे हैं 3।
3 बोल सकते हो या 7 स्लॉट्स बोल सकते हो, मेरे पास सिर्फ अभी 7 स्लॉट्स बाकी हैं। अगर तो आप अपना नंबर 1-2 मिनट में ड्रॉप कर देते हो, अगर आप अपना नंबर 2 to 3 मिनट्स के अंदर अंदर ड्रॉप कर देते हो तो आपका स्लॉट डन हो जाएगा। अदरवाइज 20 डेज बाद टर्न आएगी। तो मिस तो नहीं करना चाहोगे सेशन आप? साथ ही ये चीज बोल दो, आप बंदे को बोल रहे हो ना, यानी तो आज है यानी तो 20 डेज बाद है, तो मिस तो नहीं करना चाहोगे ना अंजना ठाकुर का सेशन? मिस तो नहीं करना चाहोगे ना अंजना मैम का सेशन, जो कि 20 डेज बाद आने वाला, और आप ही की तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया है। देखो अगर आप उसको सिंपली बोलोगे ना 20 डेज बाद है तो कम नहीं, तो फिर आपको आज मिलेगा, यानी तो 20 डेज, अगर वो थोड़ा सा भी बिजी होगा वो बोल देगा नहीं कोई बात नहीं 20 डेज बाद कर लूंगी। बट अगर आप उनको बोलोगे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया है और हर कोई अपना स्लॉट डन करवाना चाहता है, तो मेरे पास तो बट 7 स्लॉट्स ही बाकी हैं, तो 1-2 मिनट में अपना नेम ड्रॉप कर दोगे तो स्लॉट डन हो जाएगा। अदरवाइज 20 डेज बाद टर्न आएगी। तो मिस तो नहीं करना चाहोगे आई थिंक आप सेशन? बोलेंगे हाँ जी मैम मैं नहीं करना चाहूंगी, तो फटाफट से अपना नेम ड्रॉप कर दो और मेरा नंबर सेव कर लो। और मेरा नंबर सेव कर लो, कोई बात नहीं है, जो लक्ष्मण सर की टीम से है वो लक्ष्मण सर की हाइप बना दे, वो लक्ष्मण सर की हाइप बना दे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, कई बार लोग मैसेज कर देते हैं 5-6 मिनट के अंदर अंदर। जब तक मैं नेक्स्ट 2-3 कॉल्स खत्म कर देती हूँ, अगर उसका मैसेज नहीं आता मैं दोबारा उसको कॉल कर लेती हूँ, आपने मैसेज ड्रॉप नहीं किया, मेरे पास सिर्फ 3 स्लॉट्स ही बच गए हैं, फटाफट से अपना मैसेज ड्रॉप कर दो, क्योंकि सम टाइम्स ऐसा होता है कि पर्सन बिजी होता है तो वो नहीं कर पाता मैसेज, तो आप उनको कर सकते हो। ठीक है, बट वैसे आप अगर आप अच्छे से हाइप बनाए हो, पर्सन पर्सन को फियर ऑफ लॉस दिखाया है कि स्लॉट तेरा मिस हो जाएगा, तो वो पर्सन मैसेज करता है 2 to 3 मिनट्स के अंदर अंदर, इवन मैसेज कर देता है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? एक बार रिप्लाई करके बता दो पक्का पक्का समझ में आ गया। ओके, ठीक है। ओके, अब देखो नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्शंस। ठीक है, अब बात करते करते लिख लो ऊपर ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शंस इन इनविटेशन, ऑब्जेक्शंस इन इनविटेशन। हाँ जी, ये ऑब्जेक्शंस हैं हाउसवाइफ का, ले मैं अभी बताऊंगी सारे। नेक्स्ट लिख लो फटाफट से। ठीक है, हमारी मीटिंग से 15 मिनट्स की होगी, क्योंकि आज हमारी पीपीटी भी है, तो मैं 15 मिनट्स के अंदर आपके ऑब्जेक्शंस भी कवर कर दूंगी। ठीक है, हैंड्स जिन्होंने रेज किए हुए हैं अपने हैंड्स डाउन कर लो प्लीज, अपनी स्क्रीन चेक किया करो, अगर आपके हैंड्स अप है ना तो हैंड्स डाउन कर लो, क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहे हैं जो लोग वीडियोज ऑन करके बैठे हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑब्जेक्शन है हमारा, सॉरी फर्स्ट ऑब्जेक्शन, पहले तो ऑब्जेक्शन का ना रूल लिख लो, यहाँ पे बहुत सारे न्यू एएस होंगे ना, तो आपको रूल लिखना ऑब्जेक्शन का। रूल्स ऑफ ऑब्जेक्शन ना जो मैं आज आपको बता दूंगी ना, ये आपको थ्रू आउट फॉर एवर में यूज होगा, इन क्लोजिंग, इन एनरोलमेंट्स, इन फॉलो अप, इन एवरीथिंग। आफ्टर एएस, आफ्टर मैनेजर भी जब आप बन जाते हो ना, ये ऑब्जेक्शंस होते हैं। और ऑब्जेक्शंस के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, सपोज करो किसी पर्सन ने ऑब्जेक्शन कर दिया यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे न्यू एएस, इवन मैं जब खुद स्टार्टअप करी थी ना, तो मैं सिंपली उसको क्या बोलती थी, नहीं 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 नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ पे, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या कर देती थी, इमीडिएटली हाँ या ना में जवाब दे देती थी। तो आपको ऑब्जेक्शंस के कुछ रूल्स हैं। ऑब्जेक्शन हमेशा पहले लिसन, सुनो। ऑब्जेक्शन का रूल पहले सुनो आराम से, ठंडे दिमाग से, जैसे मैंने बोला ठंडे दिमाग से सुनो। नेक्स्ट उसको फील करो, नेक्स्ट उसको फील करो, सुनो उसको फील करो। देन जब उसको ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग करनी है ना, उसको हाँ या ना में जवाब नहीं देना है, नो यस और नो, यस और नो नहीं करना है। ऑब्जेक्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आपने ये नहीं बोलना कि हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ये चीज नहीं बोलनी। आंसर कैसे देना मैं बताऊंगी, यस और नो में जवाब नहीं देना है। नेक्स्ट आपको ऑब्जेक्शन का जो रूल होता है वो क्या होता है, नेक्स्ट ऑब्जेक्शन का रूल, आपको हमेशा उसको स्टोरी टेलिंग, एग्जाम्पल, यानी तो क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। स्टोरी टेलिंग, एग्जाम्पल्स, यानी तो क्वेश्चंस करने हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का बेस्ट तरीका होता है जब आप उससे क्वेश्चन करते हो, तो वो उसकी जुबानी ही उसका ऑब्जेक्शन हैंडल हो जाता है। ठीक है, उसकी जुबानी ही हमेशा घुमा फिरा के आंसर देना है, कभी भी सीधा आंसर नहीं देना है, क्योंकि अगर आप बोलोगे इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वो भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे आगे चल के होता है। ठीक है, टर्नओवर होता है बट पैसा लगता है। ठीक है,
प्रोडक्ट्स का। तो अगर आप बोलोगे हाँ है, तो वो उस टाइम पे इनविटेशन के बाद सेशन ही नहीं देखेगा। ठीक है, तो उसको एक स्मार्ट तरीके से हैंडल करना है। समझ में आया? ठीक है, ये कुछ है। हाँ जी, मैं सबके एग्जांपल्स दूंगी। ठीक है, सपोज करो पहले उसने बोला कि मैम क्या फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा सेशन, आता है ऑब्जेक्शन? ठीक है, बीच में अपने ऑब्जेक्शंस मत दो प्लीज, क्योंकि मैं ऐसे फिर जो मेरा टॉपिक है वो मेरा खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आपने क्या आया, फ्री ऑफ कॉस्ट, हैंड्स डाउन कर लो। फ्री ऑफ कॉस्ट है सेशन, तो आपने क्या बोलना है, लिख लो ऊपर, फ्री ऑफ कॉस्ट है क्या, फ्री ऑफ कॉस्ट है क्या? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? भावना, लकीली, भावना लकीली आज का जो सेशन है वो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। आज का जो सेशन है लकीली वो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। वैसे तो नॉर्मली ये सेशन हमारा पेड होता है। आपने क्या बोलना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है क्या? आपने बोलना है वैसे तो भावना ये सेशन हमारा पेड होता है, वैसे तो भावना ये सेशन हमारा पेड होता है, बट आज का जो सेशन है ना हमारा न्यू ईयर की वजह से, जैसे अभी न्यू ईयर है तो आप बोल सकते हो न्यू ईयर की वजह से ना ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट ओनली लिमिटेड लोगों के लिए होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट ओनली लिमिटेड लोगों के लिए होता है। इसीलिए आज मैं ज्यादा कॉल्स कर रही हूं, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन दिखाना चाहती हूँ। मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन दिखाना चाहती हूँ। वैसे तो ये सेशन पेड होता है, इसके लिए चार्जेस होते हैं, 500, 400, 300 चार्ज होते हैं। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अपने काम की वैल्यू बना रहे हो। वैसे तो ये सेशन पेड होता है, बट आज के लिए ये सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि 20 डेज बाद या 30 डेज बाद आता है, या न्यू ईयर की वजह से आया है। ठीक है, इसीलिए मैं ज्यादा कॉल्स कर रही हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये काम दिखाना चाहती हूँ। बट ये लिमिटेड लोगों के लिए है, और मेरे पास जो फ्री ऑफ कॉस्ट स्लॉट्स बचे हैं वो है 7। अगर तो आप अपना 2-3 मिनट के अंदर अंदर स्लॉट डन करवा लेते हो तो आपको ये सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अदरवाइज 20 डेज बाद टर्न आएगी। कर लोगे हैंडल इतना? सिंपल है, सिंपल है ना? इतना कर लोगे ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, कॉल पे बता दो। इनविटेशन करते करते लोग बोलते हैं कॉल पे बता दो, आता ऑब्जेक्शन है ना? कॉल पे बता दो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सपोज करो पर्सन बोलता है कॉल पे बता दो, तो आपने क्या बोलना है? अब आप देखो, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्शन का रूल बताया था कि अगर ऑब्जेक्शन आ रहा है ना, यही बोलना है कि नहीं मैं कॉल पे नहीं बता सकती, हाँ मैं कॉल पे बता सकती हूँ। ये दोनों आंसर्स आपको नहीं करने हैं, आपने सिंपली इनडायरेक्ट घुमा के क्वेश्चन करना है। वो क्या करना है, आंसर बोलना है। आपने क्या बोलना है, कॉल पे बता दो का, लिख रहे हो ना पक्का? ठीक है, आपने क्या लिखना है, बोलना है? कॉल पे बता दो। उनको क्या बोलना है, देखो भावना, हमें कॉल पे बताने के लिए हमारे मेंटोर्स की तरफ से मना किया होता है। आपको कॉल पे बताने के लिए हमारे मेंटोर्स ने ना मना किया होता है, क्योंकि इसका एक बहुत मेन रीजन है, क्योंकि इसका बहुत एक बड़ा रीजन है। क्योंकि देखो भावना, मैं तो घर बैठे बैठे इसी प्लेटफॉर्म के जरिए, आप चाहे पहले दिन कॉल कर रहे हो, चाहे 15 दिन कॉल कर रहे हो, चाहे मैनेजर बन के कॉल कर रहे हो, आपने यही बोलना है कि वैसे तो हमारे जो मेंटोर्स ने इस सेशन को कॉल पे बताने के लिए मना किया हुआ है, क्योंकि इसका एक मेन रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि एज अ, जैसे मैं आपको कॉल कर रही हूं, मैं तो घर बैठे बैठे इसी प्लेटफॉर्म के जरिए 15 से 20 हजार रुपया अर्न कर पा रही हूं। इस प्लेटफॉर्म के जरिए 15 से 20 हजार कमा पा रही हूं। ठीक है, और अगर मैं आपको कॉल पे बताती हूं
अगर मैं आपको कॉल पे बताती हूं और आप इसको अच्छे तरीके से समझ ना पाए, और आप इसको अच्छे से समझ ना पाए, तो देखो नुकसान किसका होगा भावना, आपका या मेरा? नुकसान किसका होगा भावना, आपका या मेरा? वो बोलेंगे ऑब्वियसली मैम मेरा। तो देखो नुकसान उसमें आपका होगा, क्योंकि मैं तो इसी प्लेटफॉर्म के जरिए अच्छे से कमा रही हूं, बट नुकसान किसका होगा, आपका। और इस सेशन में ना आपको मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग काम बताने वाले हैं। इस सेशन में ना 35 मिनट्स के सेशन में आपको मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग काम को बताने वाले हैं। इस सेशन में मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग आपको काम बताने वाले हैं, जो ऑलरेडी अच्छा अर्न कर रहे हैं और बहुत सालों से काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, बहुत सालों से काम कर रहे हैं। ठीक है, और इस सेशन में आपको स्लाइड्स के जरिए अच्छे से क्लैरिटी दी जाती है काम के रिगार्डिंग। इस सेशन में आपको स्लाइड्स के जरिए अच्छे से क्लैरिटी दी जाती है काम के रिगार्डिंग। ठीक है, तो मेरे से ज्यादा आपको वहां से सीखने को मिलेगा। तो 35 मिनट्स तो आप मैनेज कर ही सकते हो ना, 35 मिनट्स तो आप मैनेज कर ही सकते हो अपने करियर के लिए। ठीक है, ये चीज आपने बोलनी है उनको। ठीक है, अगर वो फिर भी बोलता है कि मैम नहीं आप प्लीज थोड़ा सा तो बता दो, अगर वो बोलते हैं ना फिर भी थोड़ा सा बता दो, तो आपने बोलना देखो ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बताई है कि हमारा काम है ना ब्रांड को प्रमोट करना, सोशल मीडिया के जरिए कैसे प्रमोट करना है, वही आपको सेशन में सिखाया जाएगा, वही आपको सेशन में सिखाया जाएगा। ठीक है, हो गया इतना, वही आपको सेशन में सिखाया जाएगा। बोलेंगे ओके ठीक है, तो उनका आ जाएगा मैसेज आपको, अगर आप इस तरीके से बात करोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी ऑब्जेक्शन का आप सेकंड हैंडलिंग में क्या कर सकते हो, एक तो ये हो गया, दूसरा फिर लिख लो इसी ऑब्जेक्शन को आप कैसे हैंडल कर सकते हो। वैसे तो बहुत सारे हैं, बट मैं मेन मेन जो यूज करती हूँ मैं वही बता रही हूँ आपको। तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है, आप क्या बोल सकते हो नेक्स्ट, कॉल पे बता दो का। अच्छा, इस ऑब्जेक्शन को पहले इसी तरीके से हैंडल करना है, उसके बाद अगर वो फिर पर्सन आपको मैसेज बोल रहा है दोबारा कि मैम दोबारा बता दो, या दोबारा ऑब्जेक्शन कर रहा है कि मैम कॉल पे बता दो, तो आप उनको क्या बोलोगे। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताओ भावना, आप कितनी स्टडीज कर रहे हो, प्यार से बोलना है, मैंने बोला गुस्से से नहीं बोलना है। अच्छा, मुझे बताओगे भावना जी अभी आप करते क्या हो। अच्छा, स्टडीज आपने बताया था, स्टडीज, अच्छा बीएससी करी है। अच्छा, कितने साल की थी बीएससी। अच्छा, 3 इयर्स की थी, बहुत अच्छी बात है। तो 3 साल की स्टडीज भावना क्या आप मुझे 2 मिनट में एक्सप्लेन कर सकते हो। 3 साल की स्टडीज क्या आप मुझे 2 मिनट में एक्सप्लेन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना। तो देखो जिस प्लेटफॉर्म में आपको घर बैठे बैठे 10 to 20 थाउजेंड अर्न करना सिखाएंगे, क्या वो आपको 2 मिनट्स में एक्सप्लेन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। अब उन्हीं के जवाब में उन्हीं का ही, उनके ही क्वेश्चन में उन्हीं का ही जवाब हो गया। क्या उस काम में अगर 3 साल पढ़ने के बाद भी आप अच्छा कमा नहीं पा रहे हो और उसको 2 मिनट में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो क्या मैं अपने प्लेटफॉर्म को 2 मिनट में एक्सप्लेन कर पाऊंगी जहां पे मैं आपको 10-20 हजार कमाना सिखा सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ ना। तो भावना, तो अपने लिए अगर आप ग्रेजुएशन करने के लिए 3 साल दे सकते हो, तो क्या आप इस प्लेटफॉर्म के लिए 35 मिनट्स मैनेज नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो, और हो गया ऑब्जेक्शन हैंडल, इस तरीके से कर लोगे। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्शन लिख लो, नेक्स्ट ऑब्जेक्शन लिख लो, फॉरएवर है क्या, फॉरएवर है क्या, आता ही ऑब्जेक्शन। ठीक है, अब बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं फॉरएवर क्या, अरे मुझे नहीं करनी फॉरएवर, अब ये बोलते ही वो फोन कट कर देते हैं। ठीक है, तो उनका तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं भाई, उनको बार बार कॉल करके मनाना थोड़ी ना, फॉरएवर कर ले फॉरएवर कर ले, जब उसकी किस्मत में होगी उसको मिल जाएगी। अब जो पर्सन अच्छे से बात कर रहा है, ठीक है, सपोज करो वो बोल रहा है फॉरएवर है क्या, मैं बोलती हूँ वो पर्सन अगर आपकी बात सुन रहा है ना, वो आपके लिए एक पॉजिटिव पर्सन है, वो आपके साथ डेफिनेटली आगे चल के वर्क को स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसको ना फॉरएवर को लेके क्लैरिटी नहीं मिली है, इसीलिए वो काम नहीं कर रहा है। उसको ऑलरेडी थोड़ी बहुत खबर है 2cc की या पैसों की, थोड़ी बहुत खबर होगी, इसीलिए वो काम नहीं स्टार्ट कर पा रहा, क्योंकि उसको गाइडेंस नहीं मिली अच्छे से। तो आपको, आपके लिए वो बेस्ट प्रोस्पेक्ट हो सकता है अगर आप उसको अच्छे तरीके से कामली हैंडल करते हो। तो अगर वो बोल रहा है कि मैम फॉरएवर है क्या, तो आपने उनको क्या बोलना है, आप किसकी बात कर रहे हो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, आप किसकी बात कर रहे हो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, लिख लो। अच्छा, आप किसकी बात कर रहे हो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। वो बोलेंगे हाँ जी वही वही फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स।
ओके, तो आप मुझे बताओगे भावना, कि फॉरएवर को लेके आपका व्यू क्या है? पॉजिटिव व्यू है या नेगेटिव व्यू है? ठीक है, अब वहां पे वो लड़ना शुरू नहीं कर देना, अरे फॉरएवर, अरे मैं तो यहाँ पे घर बैठे बैठे कमा रही हूँ, अरे नहीं मैंने तो यहाँ पे अभी काम स्टार्ट किया, बहुत अच्छी अर्निंग्स होती हैं। ऐसे नहीं। ठीक है, सिंपली आपने क्या बोलना है उनको, फॉरएवर है क्या? आपने बोलना है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हो? बोलेंगे हाँ जी हाँ जी, वही वही। ठीक है, अच्छा तो आप मुझे बताओगे भावना कि फॉरएवर को लेके आपका व्यू क्या है? पॉजिटिव व्यू है या नेगेटिव व्यू है? बोलेंगे मैम नेगेटिव व्यू है, मोस्टली लोग बोलेंगे, जो ऑब्वियसली नहीं कर रहे वो बोलेगा नेगेटिव व्यू है। तो बोलेंगे नेगेटिव व्यू, अच्छा क्या नेगेटिव व्यूज है इसमें? आपने क्या बोलना है, क्या नेगेटिव व्यू है इसमें? तो बोलेगा मैम यहाँ पे तो पैसा लगता है, यहाँ पे तो प्रोडक्ट बेचना पड़ता है। आपको क्या बोलेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट, वो बोलेंगे प्रोडक्ट बेचना पड़ता है, इसीलिए मुझे नहीं करना है फॉरएवर। ठीक है, तो आपने उसमें क्या बोलना है? आपने क्या बोलना है? ओके, तो देखो भावना, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। मे बी आपने जिस पर्सन के साथ वर्क को स्टार्टअप किया होगा, वो पर्सन प्रोडक्ट को बेच के अपना काम कर रहा होगा। मे बी जिस पर्सन के साथ आपने वर्क को देखा होगा, वो अपना वर्क प्रोडक्ट को बेच के कर रहा होगा। ठीक है, बट जैसे मैं वर्क कर रही हूं ना, जिस सिस्टम के साथ मैं वर्क कर रही हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है, घर घर जाके लोगों को कन्विंस करने का काम नहीं है, यहाँ पे हमें लोगों को एजुकेट करने का काम है। यहाँ पे हमें लोगों को एजुकेट करने का काम है। ठीक है, तो एक बार आप सिस्टम को देखते हो, मैं श्योरिटी देती हूं, मैं इसी प्लेटफॉर्म के जरिए घर बैठे बैठे अपना घर मैनेज कर पा रही हूं, अपने घर के खर्चे मैनेज कर पा रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा पेन पॉइंट कर सकते हो कि इस मैं भी इसी प्लेटफॉर्म के जरिए, ये बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, इसी प्लेटफॉर्म के जरिए मैं घर में बैठे बैठे कुछ स्किल्स को सीख के 20 to 25,000 रुपीज अर्न कर पा रही हूँ, और बहुत सारे लोगों को सिखा पा रही हूँ, बहुत सारे लोगों को सिखा पा रही हूँ। तो आप भी अगर इस प्लेटफॉर्म को एक बार एक सही और जेन्युइन पर्सन के साथ सीखते हो, तो मे बी ये भी आपके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म बन सकता है। क्योंकि फॉरएवर तो सच में एक वर्ल्ड वाइड बिजनेस है, इतना तो आपने देखा ही होगा। अगर लोग यहाँ पे कमा रहे हैं, इट मीन्स आपको एक सही लोगों की गाइडेंस की नीड है, आपको सही पर्सन की गाइडेंस की नीड है। अब सपोज करो, सही गाइडेंस तो है ही है ना, सपोज करो एक एक प्रोस्पेक्ट है, वो एक न्यू एएस के पास चला गया, और एक वही प्रोस्पेक्ट अंजना मैम के पास चला गया, तो वो अंजना मैम से क्लोज हो जाएगा, बट एक न्यू पर्सन से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको सही गाइडेंस मिली है, और वो अंजना मैम से क्लोज हो गया और अंजना मैम के साथ कमा रहा है। तो आपको ये चीज करनी है कि तुम्हें सही गाइडेंस की नीड है, और तुम कर सकते हो। अब यहाँ पे वो ये बोल सकता है कि यहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, यहाँ पे तो 2cc कंप्लीट करना पड़ता है 30,000 में, यहाँ पे 2cc कंप्लीट करना पड़ता है 30,000 में, तो मुझे वो नहीं करना, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे तरीके होते हैं 2cc कंप्लीट करने के, स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक एंड फास्ट ट्रैक। स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक एंड फास्ट ट्रैक, आप स्लो से भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। स्लो से अपना काम स्टार्ट करके धीरे धीरे 2 to 3 मंथ्स आपको मिल जाते हैं 2cc कंप्लीट करने के लिए। लिख रहे हो ना? 2 to 3 मंथ्स आपको मिल जाते हैं 2cc कंप्लीट करने के लिए। उसको कंप्लीट करके आप अपना लेवल डन कर सकते हो, आप अपना लेवल डन कर सकते हो। ठीक है, ये चीज आपने उनको बोल देनी है। नेक्स्ट आपको वो ये भी चीज बोल सकता है, मेरे फ्रेंड ने भी किया था, फॉर अगर यही कॉन्वर्सेशन के साथ वो चले आगे, तो वो बोल सकता है मैम मेरी फ्रेंड ने भी किया था, मुझे नहीं करना है, मेरी फ्रेंड ने भी किया था, मुझे नहीं करना है। ठीक है, तो आप उनका ऑब्जेक्शन प्यार से सुनो, उनको क्या बोलना है, ओके देखो मोस्टली ऐसा होता है, अब आप मुझे एक चीज बताओ भाई, मैंने बोला ना पहले सुनो, उसको फील करो, देन दोबारा क्वेश्चन करो। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, सपोज करो आप 9th क्लास में हो, ठीक है, आपको आगे 10th क्लास में जाना है, बट 10th क्लास में आपका कोई फ्रेंड है वो ऑलरेडी फेल हो चुका है, तो क्या आप 10th क्लास में एडमिशन नहीं करवाओगे? आपका एक फ्रेंड है वो 10th क्लास में फेल हो गया, बट आपको 10th में एडमिशन करवानी, क्या उसको देख के आप अपनी 10th क्लास की एडमिशन नहीं लोगे और आगे की स्टडीज कंटिन्यू नहीं करोगे? तो उनको आपने ये चीज बोलनी है कि उनके फेलियर से आप अपना करियर डिसाइड कर रहे हो,
आप अगर उनके फेलियर से अपना करियर डिसाइड करोगे तो क्या आप अपनी लाइफ में कभी ग्रो कर पाओगे? क्या आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाओगे? बोलेंगे नहीं। तो बोलो मे बी वो इसीलिए ग्रो नहीं कर पाया, उनके दो रीजंस हो सकते हैं। यानी तो उनको कोई अच्छे से गाइड नहीं कर पाया, तो वो अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उसको एक अच्छा सिस्टम नहीं मिला। यानी तो वो खुद ही सीखना नहीं चाहता था। यानी तो वो खुद ही सीखना नहीं चाहता था, इसीलिए वो यहाँ पे अनसक्सेसफुल हो गया। क्योंकि मोस्टली जो एक राइट पर्सन, राइट सिस्टम और राइट प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं ना, वो पर्सन सच में ग्रो करते हैं। मैं भी एक राइट सिस्टम के साथ काम कर रही हूँ, राइट पर्सन के साथ काम कर रही हूँ, राइट पर्सन से सीख रही हूँ और मैं ग्रो कर रही हूँ, इसीलिए आपको बता पा रही हूँ। ठीक है। बाकी आपको देखना है कि आपको अपना करियर का डिसीजन नॉलेज के बेस पे लेना है या इंफॉर्मेशन के बेस पे लेना है। आपके फ्रेंड को होगी इंफॉर्मेशन, और नॉलेज वहीं पे उसको ही होगी जो यहाँ पे ये काम कर रहा है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपना करियर कहाँ से डिसाइड करना है। समझ में आ गया इतना? क्लियर हो गया? अब फॉरएवर नहीं है जो बोलेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, लास्ट ऑब्जेक्शन है ये हमारा। इन्वेस्टमेंट है क्या? इन्वेस्टमेंट है क्या? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? लिख लो। ये मेन मेन ऑब्जेक्शंस है जो आते हैं, फटाफट से जल्दी से कर लो, बस 3 मिनट्स का सेशन और होगा। मजा आ रहा है सबको? पक्का? नींद तो नहीं आ रही किसी को भी? पक्का? पूरी स्क्रीन भर जानी चाहिए। ओके ठीक है, सबको मजा आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका जो ऑब्जेक्शन होता है, इन्वेस्टमेंट है क्या, तो आपने क्या आंसर करना है? देखो भावना, हम इन्वेस्टमेंट उन चीजों पे करते हैं जहां से हमें कोई वैल्यू मिलती है, यहां जहां पे हमें कुछ इन रिटर्न में कुछ मिलता है। तो यहां पे तो अभी कोई इन्वेस्टमेंट की बात ही ना हुई ना, क्योंकि अब आपको तो अभी तक कुछ मिल ही नहीं रहा है। हम इन्वेस्टमेंट भावना वहां पे करते हैं जहां पे हमारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड होती है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट हम वहां पे करते हैं जहां पे हमारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड होती है। ठीक है। तो अभी तक तो आपने जो कुछ देखा ही नहीं है, तो आपकी लाइफ में तो कोई वैल्यू ऐड हो नहीं रही, तो इन्वेस्टमेंट की तो बात हम कर ही नहीं सकते हैं। और रही बात, अगर मैं आपको अभी बोलूं भावना कि आपका 10 लाख लगेगा, भावना अगर अगर मैं अभी आपको बोलूं कि आपका 10 लाख लगेगा, क्या आप लगाने के लिए रेडी हो विदाउट ये जानने कि आपको मिलेगा क्या? क्या आप रेडी हो लगाने के लिए, अगर आपको पता है कि आपको मिलने क्या वाला? नहीं ना। तो अगर मैं आपको बोलूंगी कि यहाँ पे आपका 100 रुपया भी लगेगा या 200 भी लगेगा, क्या बिना काम को जाने आप मुझे 100 रुपीज पे कर दोगे? क्या आप 200 पे कर दोगे? नहीं पे करोगे ना। तो आपको जस्ट अभी सेशन देखना है जो अभी आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने वाला है। आपको सिर्फ अभी सेशन कंप्लीट करना है जो अभी आपको आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने वाला है। तो मिस मत करना सेशन को, क्योंकि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आगे चल के हमारा एक छोटा सा टर्नओवर रहता है, आपकी ट्रेनिंग्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आगे चल के हमारा एक छोटा सा टर्नओवर रहता है जो 18-18 साल के बच्चे भी कर लेते हैं। उसके लिए आपको टाइम मिल जाता, 2 मंथ्स का। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, 2 महीने, स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक एंड फास्ट ट्रैक, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। और टर्नओवर तो हर जगह होता है और वो सीख के आ जाता है। टर्नओवर हर जगह होता है, वो सीख के आ जाता है। ठीक है, बस इतना इनविटेशन के टाइम पे इतना ही करना है आपने। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्शन क्या आ जाता है आपको? नेक्स्ट ऑब्जेक्शन क्या आता है? एक लास्ट ऑब्जेक्शन मेरे दिमाग में आ गया अभी। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन क्या आता है? आपने क्या सपोज करो वो पर्सन बोल रहा है, मैम क्या मैम मैं शाम को बिजी हूँ, मेरे से हो नहीं पाएगा, मैं ट्रेनिंग नहीं लगा पाऊंगी। ठीक है। तो आप उनसे पूछ सकते हो, पहले क्वेश्चन सुनना है आराम से, देन आपने उनसे पूछना है, अच्छा मुझे बताओगे कि अभी आपने उनसे क्वेश्चन करना है, अच्छा आप मुझे बताओगे भावना आप कहाँ पे बिजी हो? बोलेंगे हाँ जी मैम मैं यहाँ पे बिजी हूँ, मुझे जिम जाना है, या मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरे हस्बैंड के आने का टाइम है, मेरे बच्चे के आने का टाइम है। तो सिंपली आपने क्या बोल देना है?
देखो मोस्टली भावना यहाँ पे जितने भी लोग सेशन लेने वाले हैं ना, हर कोई पर्सन हाउसवाइफ है, रिलेट कर दो। अगर हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ के साथ, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के साथ, मोस्टली हर कोई पर्सन हाउसवाइफ ही है। हर कोई पर्सन इस टाइम पे बिजी रहता है, किस यानी तो खाना बनाने में, बच्चे को संभालने में, ट्यूशंस पढ़ाने में, यानी तो हस्बैंड के आने का टाइम रहता है, डिनर का टाइम होता है बनाने का। बट हर कोई हाउसवाइफ अपने करियर को लेके 35 मिनट्स तो मैनेज करने के लिए रेडी है। क्योंकि अगर आप बाहर भी जॉब करने जाते हो तब भी तो 8 घंटे दोगे ना 10,000 कमाने के लिए। तब भी तो 8 घंटे दोगे ना 10,000 कमाने के लिए। तो यहाँ पे तो आपको 35 मिनट्स मैनेज करने हैं, वो तो आप हेडफोन लगा के भी मैनेज कर सकते हो। वो तो आप हेडफोन लगा के भी मैनेज कर सकते हो। ठीक है। तो अपना 1-2 मिनट में अपना स्लॉट डन कर देना, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्डेड अवेलेबल नहीं रहता है। पास रिकॉर्डेड अवेलेबल नहीं रहता है। ठीक है। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्शन एक आ रहा था, ये लास्ट ऑब्जेक्शन होगा हैंडलिंग का, क्योंकि हमारा आज पीपीटी भी है, कॉलिंग्स भी करनी है। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्शन हमारा पूछ रहे थे लोग कि मैम चेन सिस्टम तो नहीं है। लिख लो, चेन सिस्टम तो नहीं है। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा ऑब्जेक्शन है। आपने देखो पहले वही मैंने रूल बताया ऑब्जेक्शन का, चेन सिस्टम वो क्या होता है, सुना, क्वेश्चन करा, अच्छा चेन सिस्टम भावना वो क्या होता है। वो बोलेंगे मैम जहाँ पे बंदे जोड़ने पड़ते हैं, नीचे के नीचे बंदे जोड़ने पड़ते हैं, घर घर जाके कन्विंस करना पड़ता है, वो वाला काम। ओ अच्छा अच्छा, वो बोल रहे हो घर घर जाके कन्विंस वाला। ओके, तो देखो भावना, मैं आपको अपने बारे में बताऊं ना, मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी फैमिली मुझे अलाउ नहीं करेगी घर घर जाके लोगों को कन्विंस करने को या बंदे जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे ना हमारा कोई भी बंदे जोड़ने का काम नहीं है। हमारा काम है यहाँ पे लोगों को एजुकेट करने का। यहाँ पे हमारा काम है लोगों को एजुकेट करने का। अभी आप लोग भी तो एजुकेट ही हो रहे हो। आप एजुकेट होगे, आप अपनी टीम को भी एजुकेट करोगे, है ना। तो हमारा काम है यहाँ पे लोगों को एजुकेट करने का, बंदे जोड़ने का काम नहीं है। तो टेंशन फ्री, यहाँ पे हमें लोगों को कन्विंस नहीं करना है। यहाँ पे लोग काम जानना चाहते हैं, हम बस उनको गाइड करते हैं। यहाँ पे लोग काम जानना चाहते हैं। सपोज करो यहाँ पे अंजना शर्मा जी बैठी हैं, वो काम को जानना चाहती थी, इसीलिए उनको उनके अप्लाइंग ने गाइड किया। यहाँ पे अनूप शर्मा जी हैं, वो काम को जानना चाहते थे, उनके पर्सन ने उनको गाइड किया, है ना। तो यहाँ पे हमारा काम है लोगों को एजुकेट करने का। ठीक है। तो आपको सिर्फ अभी एजुकेशन लेनी है और काम को सीखना है। तो यहाँ पे कोई जोड़ने जोड़ाने वाला काम नहीं है। ठीक है, ये चीज आपने उनको बोल देनी है। हो जाएगा इतना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, यही मोस्टली ये जो ऑब्जेक्शंस रहते हैं यही ऑब्जेक्शंस रहते हैं। ठीक है। तो अब हर तरीके से हैंडल कर लोगे ना आप सभी लोग, आज कॉलिंग्स हैं तो ये सारे ऑब्जेक्शंस आप यूज करना जरूर। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्शंस यूज करना। ठीक है, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ये वाली। ठीक है, ये वाली स्क्रीनशॉट ले लो अगर ले सकते हो तो। ठीक है, इसको फॉलो जरूर करना, यहाँ पे मुझे मेंशंस भी जरूर करना। और बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बेस्ट सिस्टम है, बस आपको इसको सीखना है, अच्छे से गाइडेंस लेनी है। मॉर्निंग सेशन आज इनविटेशन है, मे बी कल फॉलोअप का सेशन होगा। तो आपका मंथ स्टार्टिंग वैसे भी अमेजिंग हो रही है। अमेजिंग आपको सेशंस मिल रहे हैं, आपको लोग गाइड करने वाले मिले हैं, बस आपको इसको ग्रैब करना है। ये आपकी डाइट है। आपको अगर जिम जाते हो तो बॉडी बनानी पड़ती है ना, तो यहाँ पे आपको गाइड लेना पड़ता है, यहाँ पे आपको स्किल्स लेनी पड़ती है, यही आपकी डाइट है। इसको लेते रहोगे, धीरे 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 आपकी बिजनेस बिल्ड होता जाएगा। आपकी बिजनेस बिल्ड होता जाएगा। ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं आईडी बता देती हूँ।